जो हमको भले और बुरे के ज्ञान का अर्थ हमको समझाता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 15 वचन। परमेश्वर का वचन हमारे लिए मधु के समान है, जो हमारे कड़वे अनुभवों को एकदम मधुर बना देता है और हमको शांति देता है, तसल्ली देता है। बच्चों को मत खेलने दीजिए प्लीज, ये आदत उनको लग जाएगी। मत खेलने दीजिए, कम से कम प्रभु के घर में मत खेलने। छोटे जरूर हैं और तो सबसे पहले पौलुस ने बपतिस्मा लिया और तुरंत 19 वचन में लिखा है भोजन करके बल पाया। सबसे पहला काम यह आपको करना है। स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बोलता हूं, बिना बाइबल पढ़े स्कूल कॉलेज में मत जाना, और जब लौटते हैं बिना बाइबल पढ़े आप अपने बिस्तर पर भी मत जाना। सिंपल सा लगता है। जिस काम को करने के लिए पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था, उस काम की तैयारी करने के लिए प्रभु को 30 साल लगे। वचन सीखने के लिए, वचन के द्वारा तैयार होने के लिए 30 साल लगे उसको। हर भोर को वो उठता था, हर भोर को कान खोलकर अपने पिता की वाणी को सुनता था। धीरे 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 बदलता हुआ चला गया। यह वचन कोई ज्ञान की बातें सीखने के लिए नहीं, कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं, या ये वचन कोई वचन देने के लिए या प्रचार करने का माध्यम नहीं है। ये एक गीत भी हम गाते हैं, वचन जब मैं पढ़ता तेरी वाणी सुनता, अपने आप को मैं, जोर से बोले, अपने आप को मैं। तो ये वचन किसके लिए है? प्रचार के लिए नहीं है। ये कोई ज्ञान की बातें हासिल करने के लिए नहीं है। ये वचन हमको जांचने के लिए, परखने के लिए, गंदगी को दूर करने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार जो नहीं है उसको निकाल देने के लिए। यह वचन हमारे हृदय को बल देता है ताकि हम उस काम को पूरा कर सके जिसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक वचन सीखते रहे, 3.5 साल तक वचन के अनुसार चलते रहे, और जब समय पूरा हुआ पवित्र शास्त्र के अनुसार उसी वचन के लिए उसने क्रूस के ऊपर प्राण भी दे दिया। काम करने वाले कोई भी ना बोले मैं बहुत बिजी हूं। पुराने नियम में परमेश्वर ने राजा को भी हुक्म दिया था, व्यवस्था की एक पुस्तक तेरे पास जरूर रहे, अन्यथा व्यवस्था की किताब केवल महायाजकों के पास रहती थी। मंदिर के अंदर लोग सब सुनने के लिए जाते थे, लेकिन राजा को कभी टाइम मिले या ना मिले, इसलिए प्रभु ने राजा से कहा तू भी अपने लिए एक कॉपी बनवा लेना व्यवस्था का, हर रोज उसको तू पढ़ना। हर रोज यदि तू उसको पढ़ेगा तो तू अपने भाइयों के बीच में नम्र और दीन रहेगा, तेरे मन के अंदर कभी भी घमंड नहीं आएगा। तो पहली बात, वचन पढ़ने के विषय में हमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना है। आखिर में ये एक ही बात बच जाती हमारे लिए। शायद ये उदाहरण आपने सुना भी होगा, लेकिन फिर से एक बार प्रोत्साहन के लिए, क्योंकि कुछ नए लोग भी यहां पर हैं। 1987 की बात है। 1985 में कॉन्वोकेशंस हैदराबाद में खत्म हो गए थे, उसके बाद नहीं हुए। 87 में जब अयबक सिंह बाहर सेवा के लिए गए, बीमार पड़ गए। पहली बार वो अपनी सेवा को कैंसिल करके वापस हैदराबाद आया। वो ये बोले टेक मी बैक टू माय होम, मुझको घर वापस लेकर जाओ। सीधा उनको चेन्नई लेकर गए और सीएमसी वेल्लोर लेकर गए। 1 महीने तक लगभग वो हॉस्पिटल में रहे। 1987 हम सब तैयार कर रहे थे कब खबर आएगा कि वो प्रभु के पास चले गए। सारी दुनिया उसका खबर पाकर प्रार्थना कर रही थी। यहां तक कि यूके से भाई AJ फ्लैक, वो भी एक बहुत बड़ी हस्ती थे हमारे फेलोशिप में, वो भी अयबक सिंह से एक आखिरी बार मिलने के लिए आए। इतने बीमार थे वो।
अद्भुत रीति से प्रभु ने उनको चंगा भी किया। और वापस 1-1.5 महीने के बाद जब वो CMC से चेन्नई वापस आए तो ऊपर के कमरा, उनका ऊपर का एक कमरा है, उनको ऊपर के कमरे में रख दिए और उनका जो केयर टेकर था वो भाई एडी विलियम्स थे। भाई एडी विलियम्स उनको लिटा दिए और ऐसे ही सोचे मैं बाहर बैठकर तो उनको देखता रहूँगा, समय जब पूरा होगा तो लाइट वाइट बंद करके मच्छरदानी लगाकर उनको मैं ठीक ठाक कर दूंगा। वो भी बेचारे 1 महीने से थके हुए थे, वो भी ठीक से सोए नहीं थे, उनकी आंख लग गई। रात को 1 बजे उनको जब नींद आई तो देखा भाई बक्सिंग के कमरे का जो लाइट जल रहा है। एकदम हड़बड़ी उठे, वो दौड़ कर गए। वो क्या देखते हैं कमरे में, भाई बक्सिंग घुटना टेका हुआ है और बिस्तर के ऊपर उनका बाइबल खुला हुआ है और वो बाइबल पढ़ रहे हैं। वो व्यक्ति मरने वाला था, सारी दुनिया देख रही थी कि कब वो प्रभु के पास चले जाएंगे। पहला मौका उनको मिला कि नहीं, वो अपने घुटने पर आकर बाइबल पढ़ते हुए पाए गए। भाई एडी अंकल बोलते हैं तो मैं जीवन भर उस दृश्य को भूल नहीं सकता। उनको क्या बाइबल नहीं मालूम है? उत्पत्ति कहां पर है, प्रकाशित वाक्य कहां पर है, क्या उनको नहीं मालूम? कुछ लोग तो इस दर्जे तक गए बोलने के लिए, जैसे ग्राइंडर में मसाला को पीसते हैं वैसे भाई भगत सिंह ने वचन को पीस पीस कर पी लिया है। खाया नहीं, पी लिया उसने, पानी के समान। लेकिन उनके मन के अंदर वचन के लिए जो आस्था, वचन के लिए जो भूख, वचन के लिए जो प्रेम था, देखिए किसी भी मायने में यदि इस वचन के लिए मन के अंदर भूख चली गई है तो प्रभु से हम क्षमा चाहें। और उसने भोजन किया, बल पाया। भजन 104 और उसका 15 वचन। भजन संहिता 104 और उसका 15। दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन्न जिससे वो संभल जाता है। थोड़ा सा हिंदी में फिर थोड़ा अलग आया है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। KJV में पढ़िए प्लीज। हाँ हाँ, वह रोटी जो मनुष्य के हृदय को बल देती है, ब्रेड विच स्ट्रेंथनेथ मैन्स हार्ट। ये कोई पुरानी बातें नहीं है, लेकिन प्रियो इतने व्यवहारिक हैं, इतने अनिवार्य हैं, इतने अनमोल ये अभ्यास है हमारे जीवन का। परमेश्वर भी इसी वचन के द्वारा अपने सारे उद्देश्य और संकल्पों को पूरा करता है। और यदि हम भी उस उद्देश्य और संकल्प को पूरा करते हुए देखना चाहते हैं तो यही एक वचन है। इफिसस के उन प्राचीनों को विदा करते समय पौलुस कहता है, मैं तुमको परमेश्वर के हाथ में और उस अनुग्रह के वचनों के लिए सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और पवित्र किए हुए संतों के साथ मीरास दे सकता है। मतलब जिन संतों को परमेश्वर पवित्र कर रहा है वो मीरास देने के लिए, उनके साथ यदि हम अपने मीरास का भाग पाना चाहते हैं तो ये वो अनुग्रह का वचन है जो हमको तैयार करेगा, बिल्ड करेगा। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसके 32 वचन में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 32 वचन। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 20 एंड वर्स 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। यू वॉन्ट टू शेयर इनहेरिटेंस with Abraham, Isaac and Jacob, Paul, David and Daniel, you must be commended to the word of his grace. इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ, पौलुस, दानियल और ऐसे लोगों के साथ, पवित्र के वे संतों के साथ यदि हम मीरास बांटना चाहते हैं तो आइए अनुग्रह के वचन के लिए अपने जीवन को हम सौंप दें। दूसरा, उसी प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 19 वचन, दूसरा भाग। वह कई दिनों
उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। ये फेलोशिप को सूचित करता है। बपतिस्मा 18 वचन में बपतिस्मा लिया, 19 वचन में वचन के द्वारा बल पाया, और दूसरा चेलों के साथ संगति करने के लिए कई दिन तक वो वहीं पर बना रहा। संगति हमारे मसीह जीवन का एक बहुत बहुत अहम भाग है। ये संगति केवल अच्छे समयों में नहीं, बुरे समयों में भी हमको प्रभु के लोगों के साथ संगति करना है। एक उदाहरण, इसी प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पहली बार कलीसिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि जन्म का एक जो लंगड़ा था वो चंगा हो गया। चंगा हो जाने के बाद जब सारे लोगों के अंदर भगदड़ मच गई, लोग यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे। अरे चमत्कार हो गया, अरे कितना बढ़िया काम हो गया, एक लंगड़ा चंगा हो गया, वो कूद रहा है, उछल रहा है। लोग इतने खुश हो गए थे। ऐसे खुशी के मौके पर वो लंगड़ा व्यक्ति है कहाँ? देखिए, वो वापस दोस्तों के पास नहीं गया, अपने घर में नहीं गया, दुनिया की सैर करने के लिए नहीं गया। आइए प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 11 वचन में पढ़ते हैं। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास दौड़ आए। पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, चेलों को पकड़ लिया। पौल उस चेलों के साथ संगति करने के लिए वहीं रह गया। उसको मालूम था यह संगति मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे खबर फैलता गया, महायाजकों तक, ये फरीसी सदूकी लोगों तक खबर पहुंचा, वे लोग बड़े नाराज हो गए। अरे ये प्रभु यीशु मसीह के गुण गा रहे हैं, लोग उनके पीछे जा रहे हैं, तो वो बड़े, ये धर्म के मानने वाले सब बड़े नाराज हो गए। दुख का समय था, चेलों को धमकी दिया जा रहा है, जेल खाने में डाल देंगे, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको हमने बताया भी था कि उद्धार पाने के बाद जब हम मसीही होने के नाते जीवन बिताते हैं तो कहीं ना कहीं से कभी दुख आएगा, कभी लोग ठट्टा करेंगे, कभी मजाक करेंगे, कभी कभी कोई दाम भी हमको चुकाना जरूर पड़ेगा। जब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो ऐसे समयों में लंगड़ा व्यक्ति कहां गया? उसी दिन उद्धार पाया था, नया नया विश्वासी है वो, कोई 1 हफ्ते पुराना कोई विश्वासी नहीं है। जिस दिन बपतिस्मा लिया जिस दिन उसका लंगड़ापन चंगा हो गया, जिस दिन लोग उसके विषय में खुशी मना रहे थे, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, उसी दिन उसके ऊपर दुख आया। और दुख के समय पहला ही दिन वो नया विश्वासी कहां पर है? देखिए 4 अध्याय और उसका 14 वचन। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके। किनके साथ खड़ा? अभी भी चेलों के साथ खड़ा है। इसको संगति कहते हैं। छोटी छोटी बातों के कारण यदि आप नाराज होकर यहां प्रभु के घर को छोड़ दिए, संतों की संगति छोड़ दिए, तो सावधान, बहुत सावधान रहना है। उसके देह में हमको लाया गया है, हम उस देह के अंग हैं। प्रभु दया करे इस विषय में समझने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कोई व्यक्तिगत विश्वासी के लिए नहीं आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वचन के जल के द्वारा अपने कलीसिया को धो रहा है, और उसी में यदि मैं भाग नहीं हूं, मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छे समयों में, बुरे समयों में संतों की संगति को नहीं छोड़ना है। पौलुस उस दिन समझ गया जब उसने बपतिस्मा लिया था। बहुत दिनों तक वो चेलों के साथ संगति में बना रहा। तीसरी बात, उसी 9 अध्याय का 20 वचन, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। 18 वचन में बपतिस्मा लिया, 19 वचन में वचन के द्वारा बल पाया, संगति के द्वारा भी वो बल पाया। अब तीसरा कदम, वो तुरंत जाकर, टाइम वेस्ट नहीं किया, लोगों के बीच में गया, आराधनालय में गया, और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया, मुझको उद्धार दिया। मैं तो एक हिंसक था, मैं तो सताने वाला था, मैं तो हानिकारक था, प्रभु ने अपने अनुग्रह को मुझ पर प्रकट किया। यह प्रचार वो दूसरे लोगों तक करने के लिए चला गया। वर्तमान दिनों में ऐसा खुलेआम सुसमाचार प्रचार करना हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। शिकायत नहीं कर रहे हैं, प्रभु ने जब तक हमको समय दिया
हमने दिल खोलकर ऊंची ऊंची आवाज में सड़कों के ऊपर दिन दिन तक हम सुनाते रहे। हियाव मिला, हिम्मत मिला, अवसर मिला, प्रभु ने सौभाग्य दिया। लेकिन इन दिनों में ऐसा सुसमाचार सुनाना मुश्किल हो गया, क्या करेंगे हम? इसीलिए मैंने वो बात का जिक्र किया था, बपतिस्मा लेते समय आपने अभी से शुरू कर दिया प्रचार करना। कैसे? मुंह के वचन से नहीं, वर्डलेस प्रीचर, अपने जीवन की गवाही के द्वारा। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 27 वचन। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और 27 वचन। लोग वर्डलेस प्रीचर के द्वारा बड़े प्रभावित होते हैं। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 27 वचन। पौलुस कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। क्या होना चाहिए? तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के अनुसार। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, दफ्तर में हो, कारखाने में हो, हॉस्पिटल में हो, घर में हो, बाहर हो, प्रियो, हमारा चाल चलन, हमारे जीवन के गवाही के द्वारा लोगों को यह बात समझ में आ जाए कि यह व्यक्ति कुछ अलग है। इसीलिए पौलुस कह सका, मसीह का सुसमाचार मेरा सुसमाचार है। यदि मैं संसार के लिए, पाप के लिए, अभिलाषाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मरा नहीं हूं, मैं ये सुसमाचार प्रकट नहीं कर सकता। और यदि शब्दों में बोलता भी हूं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो तीसरा कदम, बपतिस्मा लेने के बाद पौलुस तुरंत तैयार होकर आराधनालयों में गया और प्रभु के सुसमाचार की गवाही वो देने लगा। चौथा कदम, उसी प्रेरितों के काम 9 अध्याय 23 से 25। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया, तो वे उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहरपनाह में से लटकाकर उतार दिया। हमने आपको बोला था कि बपतिस्मा देने के बाद दुख आएगा, मुसीबत आएगा। देखो, आता ही है। बड़ी नम्रता से एक विचार मैं आपको बोलता हूं। कभी कभी जब चारों तरफ शांति बहाल होती है ना, तो मैं और मेरी मिसेस प्रार्थना करते, लॉर्ड व्हाई इज देयर सच पिन ड्रॉप साइलेंस राउंड अबाउट? क्यों इतना शांति है? जब चारों तरफ बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं हो रहा ना, एक प्रकार का केयरलेसनेस हमारे जीवन में आता है। जब हम संघर्ष में से जाते रहते हैं, तब मात्र विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, वचन पढ़ने की लालसा बढ़ती है, संगति में दौड़ने के लिए लालसा बढ़ती है, प्रभु के ऊपर हमारा ट्रस्ट बढ़ता जाता है। कंपलसरी 5 बातें हैं बाइबल में जो लिखा हुआ है। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, सैल्वेशन कंपलसरी। यू मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, आराधना करना कंपलसरी। यू मस्ट बी अबाउट योर फादर्स बिजनेस, प्रभु की सेवा करना कंपलसरी है। यू मस्ट थ्रू ट्रिबुलेशंस गो थ्रू टू द किंगडम ऑफ गॉड, दुख में से, मुसीबत में से कंपलसरी जाना है प्रभु के राज्य में जाने के लिए। नहीं आए तो प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु जी क्यों मेरा जीवन इतना सुखी है? पढ़ी, ये 4 वचनों पढ़ लेते हैं, तब आपको अच्छा लगेगा। ये हिंदी में आया कि नहीं आया मुझको उतना नहीं मालूम, लेकिन इंग्लिश में मदद करिए मुझको, नहीं तो मैं ही पढ़ता हूं जल्दी जल्दी। प्रेरितों के जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 एंड वर्स 7, यूहन्ना 3:7, मार्वल नॉट दैट आई सेड अनटू थी यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। मस्ट का मतलब कंपलसरी, बिना नया जन्म पाए ये कंपलसरी काम आप नहीं पूरा करेंगे, आपके लिए भविष्य नहीं है, आपके लिए भविष्य नहीं है, अंधकार में भविष्य है। ऐसी वेदना जो हम शब्दों में बोल नहीं सकते। यदि कोई लापरवाही से बैठा हुआ है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नया जन्म पा जाइए, खोल दीजिए अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए। दूसरी बात, इसी यूहन्ना का 4 अध्याय और उसका 24 वचन, गॉड इज अ स्पिरिट, दे दैट वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। कंपलसरी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना है।
तीसरा लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 49 वचन, लूका 2 और उसका 49, एंड ही सेड अनटू देम, जीसस सेड अनटू देम, हाउ इज इट दैट यू सॉट मी, विस्ट यू नॉट दैट आई मस्ट बी अबाउट माय फादर्स बिजनेस। कंपल्सरी है प्रभु की सेवा करना। यदि कोई प्रभु के घर में कोई मदद कर रहा तो मत सोचना आप किसी मनुष्य की कर रहे हैं, सेवक की नहीं कर रहे आप। मुर्दकै की बात को हमेशा याद रखना। क्या मालूम इसी काम के लिए प्रभु ने तुझको बुलाया है या इसी समय के लिए प्रभु ने तुझको चुना है। यदि तू इस समय हमारी मदद नहीं करेगी तो याद रख कहीं से भी प्रभु अपने सहायता को लाएगा, लेकिन तू नहीं बचेगी। यह बात एस्तर को मुर्दकै ने कहा था, आप नहीं करोगे तो आपसे। देमास संसार से प्रेम करके चला गया, वापस नहीं आया, तो दुगने आत्मा का अभिषेक वाला तीमुथियुस को प्रभु लेकर आया। मैं कोई बहुत बड़ा तोपचंद नहीं हूं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने मुझको सेवा करने का मौका दिया और कंपलसरी करना है। चौथी बात, प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसका 22 वचन। प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसका 22 वचन, 14:22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, we must through tribulation enter into the kingdom of God। अवश्य है कि बड़े दुखों में से होकर परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है। सकरा मार्ग है, सीधा मार्ग है, दाएं बाएं मुड़ने की भी जरूरत नहीं हमको अनुमति नहीं है। कंपलसरी है दुख उठाना। और बपतिस्मा लेने के बाद पौलुस के जीवन में नए जीवन किसी चाल चल रहा है, वो न्यूनेस ऑफ लाइफ। देखिए कितना सुंदर, एक ही अध्याय में क्रमवार हमको बता दिया गया। इसको एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं असल में। स्ट्रेंथन्ड बाय द वर्ड, फेलोशिप ऑफ गॉड्स पीपल, और तीसरी बात प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल, चौथी बात सफरिंग फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पेल एंड जीसस क्राइस्ट, प्रभु के लिए सुसमाचार के लिए दुख उठाना। मायूस नहीं हुआ, हे प्रभु जी अभी अभी तो आया हूं, मैं नया विश्वासी हूं, इतना जल्दी मुझको क्यों तो इसने मुसीबत में डाल दिया। लोग मुझको मार डालना सोचते हैं, लेकिन जिन चेलों के साथ वो संगति करता था उन्हीं की सहायता मिली, उन्हीं की मदद उसको मिली और लोगों ने उसको सुरक्षित रखा। और तो कुछ दिनों के बाद वो टोकरी में डालकर उसको बाहर के दीवार से नीचे उतार दिए। पांचवी बात 26 वचन, ये आखिरी है। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया। हम सोचते होंगे भैया ये नया चेला था दमिश्क में, इसलिए वो संतों की संगति में रहा, नहीं। लेकिन दमिश्क छोड़कर जब वो यरूशलेम में गया, वहां पर भी ढूंढ रहा, चेले कहां पर है, मैं जाऊंगा संगति के लिए। यरूशलेम में कलीसिया को ढूंढ रहा है। कलीसिया की इतनी जरूरत है हमारे जीवन के लिए। एक संदर्भ याद आ रहा है, प्रभु यीशु ने जब 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाया और बाद में खत्म हो जाने के बाद, बड़ा मेहनत का सेवा है वो, तो प्रभु ने उनको बरबस नाव में बिठाया, ऐसा लिखा हुआ है। He constrained them to sit in the boat। प्रभु ने ही जबरदस्ती उनको बोट पर बिठाया और प्रभु उनके साथ नहीं गया, उनको बोला जाओ तुम उस तरफ जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद इन सबको विदा करके आता हूं। और चेले लोग, रात हो गया है और रात का समय, खेते खेते उनका हिम्मत निकल गया, हवा चलने लगी, आंधी आने लगी और वे उस तरफ जा नहीं सके। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह उस समुद्र के पानी के ऊपर चलता हुआ आया। उसको देखकर चेलों ने सोचा ये कोई भूत है। उन्होंने कहा मत डरो, मैं हूं। पतरस ने कहा प्रभु जी यदि तू है तो मुझको भी तेरे पास आने की अनुमति दे। 2 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फ्रैगमेंट्स लिखा हुआ है। ही केम डाउन फ्रॉम द बोट, नाव से नीचे उतर कर आया और वो डूबने लगा। जोर से पुकारा, प्रभु ने उसको पकड़ लिया। देन ही केम इनटू द बोट, फिर से वापस नाव में चढ़कर आया। मैं अचानक ये विचार सुनकर, मेरा समझकर, जिस समुद्र से
उन्होंने मछली पाया था, अब वही समुद्र उनको डुबा देना चाहता है। मछली उनको कहां से मिला था? 5,000 लोगों को खाने के लिए समुद्र से मिला था। जिस समुद्र से उनको खाने के लिए भोजन मिला, वही समुद्र अब उनको डुबा देना चाहता है। क्या बात है, क्या सिखाना चाहता है प्रभु? कंस्ट्रेन के उनको जबरदस्ती, जाओ इस नाव में बैठकर। एक अनमोल विचार है। यह समुद्र जो है, प्रकाशित वाक्य के किताब के अनुसार यह संसार को दर्शाता है। द सी इज लाइक द वर्ल्ड। इसी सी में से वो पशु निकलेगा। जिस संसार में हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, घर बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, वही संसार एक दिन हमको डुबा देगा। और प्रभु की इच्छा है तुम अपने आप को जांचो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि संसार के साथ तुम भी दोषी पाए जाओ। जिस दिन संसार का न्याय होगा, उस दिन संसार के साथ हमको नहीं रहना है। यहीं पर खाना खाना, यहीं पर काम करना, यहीं पर घर बनाना, यहीं पर हमको सेवा, सब कुछ यहीं पर करना। ध्यान दीजिएगा, जो संसार हमारे जीवन के रहने के लिए इतना सारा प्रबंध किया है, वही संसार एक दिन हमको डुबा भी देगा। और उस संसार से डूबने से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए जंगल में ही एक अच्छे मंदिर को स्थापित किया, द चर्च इन द विल्डरनेस। जिस समुद्र से मछली मिली खाने के लिए, अब वही मछली, वही समुद्र इन चेलों को डुबा देना चाहता है। एक प्रश्न यह भी है, नाव में जो बैठे हुए थे वो क्यों नहीं पुकार रहे? कितने लोगों ने पुकारा, हे प्रभु जी मैं डूब रहा हूं? कितने ने पुकारा? क्यों पुकार रहे? वो नाव को छोड़ दिया था। जो नाव में बैठे थे वो नहीं चिल्ला रहे हैं। जंगल में संसार से बचने के लिए परमेश्वर का वो उपाय, वही जहाज है। जिस दिन आप वहां से उतर जाओगे, जिस दिन उससे दूर निकल जाओगे, दुनिया आपको खा जाएगी। आपके विश्वास को बदल देगी, आपके प्रेम को ठंडा कर देगा। संसार आपको अपने ये अट्रैक्शंस में, इसलिए बोलता संसार के सदृश मत बनो, मत छोड़ो ये जहाज को। आइए उन वचनों को पढ़ लेते हैं। मत्ती सुसमाचार और उसका 14 अध्याय। प्रभु से सीखा मैंने इस बात को। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 22 वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। प्रभु जी तूने ही बोला नाव पर चढ़ो, और ये नाव अभी डूबने वाली है, ऐसा हो सकता क्या? नहीं, एक अनमोल पाठ है उसके पीछे। 24। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे इसके विरोध में। नाव डगमगा तो रही थी, लेकिन डूब नहीं रही थी। जो नाव से बाहर निकला वो डूब रहा है, नाव नहीं डूब रहा है। यदि किसी के हृदय से परमेश्वर के घर की उस मुख्यता या उस कितना अनमोल है ये, यदि वो विचार निकल गया है, आज प्रभु आपको समझाए, नाव मत छोड़ना। नाव कभी नहीं डूबेगा। डगमगा रही थी लेकिन डूबेगा नहीं। अधोलोक के फाटक आक्रमण करेंगे लेकिन प्रबल नहीं होंगे। जो निकलेगा वही डूबेगा। अब आगे देखिए 25। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको देखकर, झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वो भूत है। प्रभु ने कहा ढाढ़स बांधो, मैं ही, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगे। इंग्लिश में लिखा है वर्स 29 में, क्या मालूम, केम डाउन आउट ऑफ द शिप। नीचे उतरा। एक बार आपने नाव छोड़ दिया, आपका जीवन सिर्फ नीचे 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 ही जाएगा। लेकिन पढ़ते हैं बाद में, जब उसने चिल्लाया 32 वचन में, ही केम इनटू द शिप, फिर नाव में वापस आ गया, तब वो किनारे गया। आप क्या सोचते हैं, कलीसिया को छोड़कर हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं?
मेरा मन कहता है नहीं हो सकते। कलीसिया को छोड़कर क्या हम बड़े काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पौलुस को यह बात मालूम था। दमिश्क में था, चेलों के पास। यरूशलेम में आया, कहां पर है भाई चेले, कहां पर है बताओ, मैं जाना चाहता हूं। प्रयास कर रहा है वो जाने के लिए। और जहां कहीं गया, यदि कलीसिया नहीं है तो वह कलीसिया बनाया उसने। हम सबों के लिए, मेरे लिए भी एक अनमोल पाठ है। बड़ा सिंपल सा विचार है ये। इसको मैं बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा ये डॉक्ट्रिन है, मसीह का सिद्धांत है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ बैप्टिज्म। बपतिस्मा लिया 18 वचन में, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक जैसे क्रमवार कैसे कैसे पौलुस का जीवन, एक नए जीवन किसी चाल चल रहा है, वो न्यूनेस ऑफ लाइफ में चल रहा, वो हमको प्रोत्साहन मिला। आज अपने आप को हम जांचेंगे, प्रभु जी पौलुस के समान क्या मैं नए जीवन किसी चाल चल रहा हूं? वचन के द्वारा क्या मेरा हृदय मजबूत है? चेलों की संगति में, अच्छे समयों में, बुरे समयों में क्या मैं प्रभु के लोगों के साथ बना हूं? क्या प्रभु जी मेरे जीवन के द्वारा बिना शब्दों के भी मैं मसीही हूं? मसीह के सुसमाचार को, मेरा चाल चलन उस सुसमाचार के योग्य है, मैं पहुंचा रहा हूं? प्रभु जी दुख आएगा, और आया भी। देखिए उसी क्रम में पौलुस को कितना दुख हुआ। मैं क्या दुख उठा रहा हूं प्रभु के लिए? क्या दुख उठाया मैंने? प्रभु जी मैं आपके लिए दुख उठाना चाहता हूं। पौलुस तो एक कदम जाकर यह भी बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए जो दुख उठाया है, वो दुखों में हमको सहभागी होना है। अब उस दुख एक आदमी सह नहीं सकता, तो प्रभु ने क्या किया? अलग थोड़ा 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 सबको बांट दिया है। यह विचार मैं बोलना चाहता हूं अभी। गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के भी दान है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इतना विशाल है कि हम अकेले में समा नहीं सकते। तो उसने क्या किया? वो अनुग्रह को उसको थोड़ा दान दिया, इनको थोड़ा दान दिया, आपको भी थोड़ा दान दिया, अनुग्रह को थोड़ा 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 बांट बांट के दिया है। अब जब हम सब लोग मिलकर उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, तब मात्र कुछ एक इमेज प्रकट होता है। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का दुख भी है। एक व्यक्ति उसको सह नहीं सकता है, इसीलिए प्रभु ने कलीसिया में संतों को बांटा है। और पौलुस कहता है जो मेरा भाग कलीसिया के दुखों में है, जितना मैंने अभी तक पूरा नहीं किया उसको मैं पूरा कर देना चाहता हूं। मान लीजिए 100% मसीह का दुख है, उसमें से पौलुस जैसे महान व्यक्ति को 1% मिल गया, 1 full percent। 1% मतलब 100 पैसे का उसको दुख उठाना है। तो मैं ये जांचना चाहता हूं कि ये 100 पैसे का जो दुख मुझको प्रभु ने बांट कर दिया है कलीसिया के पक्ष में, मैं कितना उसको पूरा किया हूं? 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, 60 पैसा, और जो बचा हुआ है उसको मैं पूरा कर देना चाहता हूं। कलीसिया से पाने की कोशिश नहीं, कलीसिया के लिए दुख उठाना, प्रभु के घर के लिए दुख उठाना, त्याग करना, बलिदान करना, अपने टाइम का, अपने टैलेंट्स का, अपने ट्रेजर का। बड़ा हल्का सा जीवन हो गया हमारा। पढ़िए उस वचन को, मैं मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 24 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 24 वचन। अतः मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उस देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। जो क्लेश मसीह ने कलीसिया के लिए उठाया था, और उनमें से जो मेरा भाग मुझको मिला है अपनी देह में, मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। एक लड़के को बहुत साल के बाद में मिला हमारे पूना के बेथनी में। पूछा बेटा क्यों नहीं आ रहे हो? अंकल लास्ट टाइम मैं जब आया था ना तो एक बड़ा भाई ने बोला रे तू खाना खाने आता है क्या? वो बड़ा दुखी हो गया बेचारा, वो नहीं आ रहा। मैं बोला ऐसा सौभाग्य मुझको मिलता तो मैं खुश रहता।
क्रूस पर कोई अपने आप नहीं चढ़ता है। बोलो भैया, कोई क्रूस पर अपने आप चढ़ेगा तो क्या बोलेंगे उसको? सुसाइड बोलेंगे। क्रूस पर अपने आप नहीं चढ़ते। कौन चढ़ाएगा? कौन चढ़ाएगा? यही बड़ा भाई खाने के लिए आया क्या? यही लोग क्रूस पर चढ़ाते। अरे क्रूस पर चढ़ने का मौका मिला तुझको, कितना खुश होना चाहिए। भाई हैं, दोस्त हैं, ये हैं, वो हैं, स्कूल वाले, वो लोग क्रूस पर चढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने आप क्रूस पर नहीं चढ़ा, वो सुसाइड नहीं किया, वो तो बलिदान किया। और जब लोग उसको क्रूस पर चढ़ा दे, चेले थे उसमें, फरीसी लोग थे, सदुकी लोग थे, महायाजक था, रोमी लोग भी थे, यहूदी लोग भी थे, पिता का भी हाथ उसमें था। माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। प्रिय भाइयों बहनों, ये जो दुख के विषय में आज सोच समझना, बदल दीजिए उसको। कल के दिन यदि आपको कोई भला बुरा बोलता ना, मैं सच बोल रहा हूं, एक गीत गा दीजिए। क्या करना है? जोर से नहीं बोल रहे, आपको अच्छा नहीं लग रहा। यदि कोई आपको भला बुरा बोले तो क्या करना है? और घर जाकर उस व्यक्ति के लिए खूब प्रार्थना करो। जितना प्रार्थना करोगे उसके सर के ऊपर कोयला, अंगार का कोयला बढ़ता रहेगा। मैं करके देखा हूं ये सब, संजय भाई को मालूम है ये, मैं किया हूं ऐसा बहुतों के लिए। दुख उठाना बहुत जरूरी है। कल के दिन यदि कोई भला बुरा बोला तो उसके विरोध में नाराज मत होना। प्रभु आपको क्रूस के अनुभव में से ले जा रहा है। मसीह के कलीसिया के लिए, मेरी देह में जो मुझको दुख उठाना, संतों के लिए जो मुझको दुख उठा, मैं उस भाग को मैं पूरा कर देना चाहता हूं। और आखिर में प्रभु का घर, आप जहां कहीं भी जाइए, कुछ लोगों के विषय में मैं सुनता हूं, नगर में जब तक रहेंगे प्रभु के घर में आएंगे, पूना में जाएंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे इस रिश्तेदार को बहुत लोग मौज मजा करने का समय। कुछ लोग पूना के बेथनी में आते हैं, लेकिन नगर आते हैं तो वो प्रभु के घर में नहीं आते। लेकिन पौलुस ऐसे नहीं था। दमिश्क में रहा तो दमिश्क में गया, यरूशलेम में आया तो यरूशलेम में गया, रोम में गया तो रोम लोगों को ढूंढ लिया, जहाँ जहाँ गए वो कलीसिया को ढूंढ लिया। उसको मालूम था कलीसिया से एक बार नीचे उतरेगा तो नीचे ही जाता रहेगा और वो डूब जाएगा। कलीसिया कितनी भी कमजोर हो, आपको कितने भी कंप्लेंट्स हो, डगमगाए भी, लेकिन डूबेगा नहीं कलीसिया। प्रभु के घर को कभी मत छोड़ना। और ऐसे नए जीवन किसी चाल चलने के लिए, जिस दिन पौलुस ने प्रभु की आवाज़ को सुना, जिस दिन उसकी ज्योति को देखा, 2 प्रश्न पूछा, जीवन के अंत तक उन प्रश्नों का जवाब ढूंढता गया। आइए दोनों प्रश्न पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 5 वचन। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? पहला प्रश्न क्या है? प्रभु जी तू कौन है? मैं तुझको जानना चाहता हूं, मैं तुझको समझना चाहता हूं, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, तेरे स्वभाव में धीरे धीरे मैं बदलना चाहता हूं। प्रभु जी बता तू कौन है? प्रभु जरूर अपने वचनों के द्वारा अपने को प्रकट करेगा। दूसरा प्रश्न 6 वचन, प्रेरितों के काम 9 का 6। परंतु अब उठकर नगर में जा, हिंदी बाइबल में नहीं आया है ना, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ना 22 अध्याय में आया शायद। 1 मिनट में 22 अध्याय में पढ़ लेता हूँ। 22 अध्याय का खोल लीजिए प्लीज, 10 वचन। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 10 वचन। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु जी मेरी शादी के लिए क्या करूं? प्रभु जी मेरे नौकरी के लिए क्या करूं? प्रभु जी मेरी सेवा के लिए क्या करूं? प्रभु जी मेरी पढ़ाई के लिए क्या करूं? प्रभु जी इस परिवार में बच्चों के लिए क्या करूं? डोंट टेक अ डिसीजन विदाउट आस्किंग द लॉर्ड जीसस। वो अंत को आरंभ से जानता है। मन के अनुसार कुछ भी मत करना, मन के अनुसार कुछ भी मत करना। प्रभु जी मैं क्या करूं? प्रभु जरूर बताएगा। यदि प्रभु के कहने के अनुसार हम करेंगे, सदा काल तक हम स्थिर रहेंगे। इस रीति से अपने आप को जांचते परखते हुए प्रभु के मेज में भाग लेने के लिए हमको तैयार करें। और यही है जीवन के नए न्यूनेस ऑफ लाइफ, नए जीवन की सी चाल है ये। ऐसे ही चलते हुए
प्रभु के आगमन के लिए भी हम तैयार हो सके।